वशिष्ठ ने भरत से कहा तुम कहोगे तो राम जी मान जाएंगे, भरत मनाने आए हो, एक बार कहो तो रघुनाथ जी से। भरत जी राम जी के चरणों के पास बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे, संकोच में है। राम जी कहते भरत कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। जानते हो भरत जी ने क्या कहा? भैया अपने कुल की परंपरा ऐसी है, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के सामने बोलने का अधिकार छोटों को नहीं होता। आप मुझसे ज्येष्ठ भी हो और श्रेष्ठ भी हो। राम जी ने कहा मेरी आज्ञा है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। भरत ने दोनों हाथ जोड़े और कहा मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पिताजी तो अब रहे नहीं, आप वन में हो, घर में पुरुषों में कोई बड़ा नहीं है, रघुकुल के नियम क्या हैं, कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करेंगे आप? राम जी ने कहा भरत हमारी रीति, हमारे नियम विश्व प्रसिद्ध हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके नजरें नीचे झुकाई और कहा भैया यदि वचन का इतना बड़ा महत्व है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, माता कैकेयी ने कौन से दो वचन मांगे? राम जी कहते पहला वचन मांगा था भरत ही टीका, भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वचन मांगा था तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। भरत जी ने कहा क्षमा करना अपराध, आप बता रहे हो पहला वचन मांगा था माने मेरा राज्याभिषेक, दूसरा आपका वनवास, तो क्या पहला वाला काम हो गया था जो आपने दूसरा काम जल्दी से कर दिया? पहला वचन था भरत का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ नहीं तो दूसरी आज्ञा का पालन पहले आपने क्यों कर दिया? जैसे भरत ने ये बात कही राम जी हंसे और मुस्कुरा करके कहा भरत ज्यादा चालाक मत बनो, मैं जानता हूं यदि पहला वचन पूरा हो जाता तो दूसरा वचन कभी पूरा नहीं होता। क्यों? तुम राजा बनते, राजा शासन व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करता है जब शुरुआत होती है। तुम गद्दी पर बैठते तिलक हो जाता और गद्दी पर बैठने के बाद पहला आदेश जो तुम्हारा होता, बताएं भरत तुम क्या करते? पहला आदेश पारित ये होता कि आज तक के सारे आदेश निरस्त किए जाते हैं, मैं अयोध्या का राजा भरत अपने पद से इस्तीफा और भैया राम का राज्याभिषेक हो ऐसी घोषणा करता हूं। तो दूसरे वचन का क्या होगा? उठाओ तो सही रामायण, जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं